सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो आज थोड़ी सी एसवीडी बात कर लेते हैं। ये तो मुझे भी 100% समझ में नहीं आया, बस कुछ बातें सीखी हैं तो बस शेयर करना चाह रहा था। तो अगर सिंपल टर्म से बोलो तो एसवीडी इज बेसिकली मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। हम बड़े मैट्रिक्स को छोटे मैट्रिक्स में तोड़ देते हैं। और अगर डिटेल में जाओ तो बेसिकली ये तीन मैट्रिक्स होती हैं। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, इसको तीन में तोड़ते हैं, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। और बात करते हैं तो यू होता है एम बाई एम क्रॉस का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वी ट्रांसपोज होता है, ये भी होता है एन बाई एन क्रॉस का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। और हमारा सिग्मा होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें सिंगुलर वैल्यूज कहते हैं। क्या होता है, ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, बाकी नीचे और डिटेल में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने एक बड़े मैट्रिक्स को तीन मैट्रिक्स में तोड़ दिया। यू वी है, ये है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और सिग्मा वाला पार्ट क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंगुलर सिंगुलर वैल्यूज बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन और तरह समझने की कोशिश करो तो ये होता है एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत प्यारी चीज़ है कि इसमें जो यू और वी ट्रांसपोज है ये काइंड ऑफ वो करता है, रोटेशन का काम करता है, और ये स्केलिंग फैक्टर डालता है इसमें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखा था उन्होंने ये सब, मतलब स्केलिंग का फैक्टर आता है, कुछ से रोटेशन होता है, ऐसी बात है। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल ये होता है, मान लो कि कोई बड़ी इमेज है, इसको तुम चाहते हो कि इसको कुछ एक छोटे मैट्रिक्स या फिर छोटे पिक्सल से रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि तुम्हारे पास 1000 बाई 1000 का पिक्सल्स का कोई मैट्रिक्स है। तुम चाहते हो कि ये काफ़ी ना बड़ी वैल्यूज काइंड ऑफ होती है, तुम चाहते हो कि इसे एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि हमारा इमेज का मोस्टली इमेज कैप्चर भी हो जाए और चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई भी हो जाए। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इमेज कंपेरिजन के लिए। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। इमेजिन an image as a matrix of pixel values. Most of the variation in that image is captured by few key patterns. ठीक है, एसवीडी हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए एसवीडी यूज़ कर सकते हैं, ताकि थोड़ा उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उसी से इमेज को रिप्रेजेंट कर पाएँ। थिंक ऑफ इट लाइक यू होता है, मान लो कि इसेंशियल डायरेक्शन क्या है, वी रोज का है क्या है, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डायरेक्शन। ठीक है, इसको उठाते हैं। फिर ये दिया है, ये बढ़िया बात है, यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द इमेज using only the top singular values, capturing 90 and 95% of visual information with few data set। देख रहे हैं, अगर ऐसा हम करेंगे कंप्यूटेशनल कॉस्ट मतलब कंप्यूटेशनल एक्सपेंस कितनी कम हो जाएगी, और लेटेंसी भी काफ़ी कम होगी, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, फिर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। तो उसमें रहता है रिकमेंडेड सिस्टम। तो इसमें कहते हैं, मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें रोज में दिया है नंबर ऑफ कितने यूजर्स कौन कौन से हैं, कॉलम में आइटम्स है, मान लो मूवीज़ की बात करते हैं पहले, फिर रेटिंग्स है, सो यूजर्स, कॉलम्स में रेटिंग्स और क्या रेटिंग यूजर ने दी है। देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ के लिए यूजर्स ने देखी नहीं होगी ऑब्वियसली, तो मैट्रिक्स काफ़ी स्पार्स होगा। मोस्ट यूजर्स हैवंट रेटेड मोस्ट आइटम्स, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें वाला कि एसपीडी का हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इस आर मैट्रिक्स को फैक्टराइज करेंगे इस फॉर्म में, सेम यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, और यू लो रैंक अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि फिर इन द मिसिंग वैल्यूज जो जो जीरो जीरो होगा ना, कुछ वैल्यूज मिल जाएगी टू प्रेडिक्ट द रेटिंग्स। ठीक है, और फिर ये बहुत प्यारी बात है, एसवीडी का यूज़ करके हम वी विल कैप्चर द लैटेंट फीचर्स, एग्जांपल जॉनरा या फिर मूवी लेंथ प्रेफरेंस एग्जाम। ठीक है, फिर की इनसाइट्स बताया था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिड यूजर लाइक दिस मूवी, वी नाउ आस्क दैट दिस यूजर्स टेस्ट, ए लैटेंट फीचर यूजर्स टेस्ट अलाइन विद द मूवीज प्रोफाइल। तो ये बात कर सकते हैं। तो दिया था कि मिसिंग वैल्यूज़ को हम भर देंगे रेट करके यूजिंग लो अप्रॉक्सीमेशन, ये एसवीडी से ही आता है। और फिर वी कैप्चर्स लैटेंट फीचर्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें इमेज कैप्चर देख लिया है, ये काफ़ी प्यारा था, लैटेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। तो लैटेंट का फीचर्स काफ़ी में आ जा रहा है एसवीडी का काम, हिडन चीज़ें निकाल, हिडन कह सकते हो, जो जल्दी दिखती नहीं है। सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस है, लैटेंट सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, मान लो इनपुट ने के लिए टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स लिया। ठीक है, एसवीडी एक्सट्रैक्ट लैटेंट टॉपिक्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। ओके ग्रेट, एंड डॉक्यूमेंट टर्म्स ऑफ लैटेंट टॉपिक स्पेस। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी, क्लस्टरिंग और क्वेरी मैचिंग में लैटेंट टॉपिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, डायमेंशन रिडक्शन में यूज़ करते हैं एट्राई टू पीसिंग, ये बात हमें पता है बिल्कुल। ठीक है, एसवीडी फाइंड डायरेक्शन डेटा दैट मैक्सिमाइज द वेरिएंस, ये भी हमें पता है, जब डायरेक्शन रिड्यूस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वेरिएंस अपना मैक्सिमाइज हो जाए, जिस भी डायरेक्शन के अलॉन्ग करते हैं या फिर जिस भी एक्सेस के अलॉन्ग। ठीक है, बाई कीपिंग ओनली टॉप की सिमिलर वैल्यूज यू रिड्यूस द नॉइज एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, भी बात कही मैंने ना, स्पीड ऑफ द कंप्यूटेशन।
ठीक है, नॉइज़ भी कम कर रहा हूँ, बढ़िया बात। ओके, टॉप के सिंगुलर वैल्यूज़, ठीक है। तो मैथ्स में और डिटेल चले जाते हैं। यही बात थी, ए इज इक्वल टू यू सिग्मा वी टी। अब यू और वी एक्चुअल में क्या होता है, यू बात क्या था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है यू और वी, और एक्चुअल में क्या इनके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, ये आइगन वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, कॉलम वाइज आइगन वेक्टर्स होते हैं। यू होता है ए ट्रांसपोज और वी क्या होता है ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। दोनों में कॉलम वाइज आइगन वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोज मारोगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा, मतलब रो वाइज हो जाएगा इस केस में। ये काफ़ी प्यारा है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज, मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट्स ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्या था, एफ रैंक इज इक्वल टू आर देन ओनली टॉप, ठीक है। अगर हम रैंक यूज़ करते हैं किस में हम तोड़ना चाहते हैं, किस रैंक में, तो अगर हम आर है तो आर सिंगुलर वैल्यूज ही नॉन जीरो होती है। मैट्रिक्स जो बनती है ये सिग्मा वाली, वहाँ से आर आर आइगन वैल्यूज ही या सिंगुलर वैल्यूज ही नॉन जीरो होती है, बाकी सब कुछ जीरो मार देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, पहले रोटेशन होता है वीटी का, फिर एक और रोटेशन है बीच में, फिर स्केलिंग का फैक्टर है। ये प्यारी चीज़ है। ज्योमेट्रिक कंप्रेशन में के को कंप्रेशन कर लिए हैं। नॉइजिंग की बात हो चुकी है, हुआ था। अब प्रोजेक्शन को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्हें ब्रेक कर दिया, अब रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो ए इज इक्वल टू ये काइंड ऑफ ये डायरेक्शन का काम करता है, ये यू आई और वी डी, ये पार्ट, अच्छा ठीक है। यहाँ पे लिखा लेकिन ये काइंड ऑफ डायरेक्शन देता है हमें, ठीक है। मतलब सम ऑफ रैंक और मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक फिर से, ठीक है। इतनी बात करते हैं, बाकी कुछ रिसोर्सेज भी थे, मैं लिंक डाल दूंगा। एक मैंने ये देखा नहीं, लेकिन इसे कमेंट देखा था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, तो देख लेना एक बार मन करे तो। एस का है, और एक ब्लू थ्री ब्राउन का कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ थे, लेना जेब्रा पे, मैंने इसको मैंने देखा है, देखना है, ठीक है, देख लेना। और बहुत ही प्यारा, मैं ऐड कर देता हूँ एक, ये एसेंशियल मैथ्स का पार्ट, ये पार्ट बेसिकली मैंने यहीं से सीखा था, एस का। तो रुड़की का बेसिकली काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मल बढ़िया है चैनल। तो सर ने अच्छा पढ़ाया दिया यार। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे, ये कुछ सिंगुलर वैल्यू कंपोजिशन, एसवीडी प्रॉपर्टीज, फिर नीचे आएगा लो रैंक अप्रॉक्सीमेशन। ये मेरे 3 लेक्चर्स इससे रिलेटेड है, लेकिन इसके पहले तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रली को देखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रली डिमोशन के बाद ही सब थोड़ी चीज़ें आती हैं। टाइम ले देख लेना है, आइगन वैल्यू मीटर भी है, मैंने स्टार्ट किया इसको देखना, कुछ कुछ चीज़ समझ में आ रही थी, ठीक है। फिर एसवीडी फिर से एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या किया मैंने, हाँ ये एन जी की बुक मैंने पढ़ ली, ये पार्ट काफ़ी अच्छा था यार, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करके काम करते हैं। और ये बात मस्त लगी, बुक में लिखा था कि मतलब जैसे लैंगचेन हो गया, लैंगफ्लो हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स। तो पहले ट्राई करो इसके बिना अपना प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद इसको ऐड करो, ठीक है। मतलब डायरेक्टली बस कुछ जॉइन चीज़ों पे, ठीक है। इसके अलावा क्या काम किया गया, थोड़ा सर्कल पे काम कर रहे थे, 4 साल और लगाए थे, 13 हो गया अब तो, बेसिक जॉइंट्स पे है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत लंबा वेट हो गया, बात खत्म करते हैं।